हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्याय की कुर्सी चैप्टर का प्रश्न उत्तर। जैसा कि हम लोगों ने देखा है पूरे कहानी को बाइलिंगुअल में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। पूरे कहानी को मैंने 3 भाग में पूरा किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और बीच बीच में डिस्कशंस भी किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो बातचीत के लिए इसमें जो प्रश्न दिया है, इसमें पहला प्रश्न है कि आपका प्रिय खेल कौन है और आप उसे कैसे खेलते हैं। तो ये बातचीत के लिए है। ऐसे आप अपने विचार को क्लास में या दोस्तों से साझा कर सकते हैं। और अगर मैं बताऊं तो आप अपने प्रिय खेल के बारे में लिख सकते हैं। जैसे आपका प्रिय खेल क्रिकेट हुआ तो क्रिकेट कैसे खेलते हैं, उसमें क्या क्या चाहिए होता है। जैसे उसमें बॉल चाहिए, ठीक है, बैट चाहिए होगा, और खिलाड़ी चाहिए, कितने खिलाड़ी होने चाहिए, कितना फील्ड कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज। क्या आपने कभी किसी समस्या का समाधान किया है, इसका अनुभव का साझा कीजिए। तो ये सारा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर में क्वेश्चंस है। आप देखेंगे कि ये पर्सन बाय पर्सन वेरी करेगा। और यहाँ एक प्रश्न है कि यदि आप राजा के स्थान पर होते और आपको लड़के के बारे में पता चलता तो आप क्या करते। ये सब क्रिटिकल थिंकिंग है। ये क्वेश्चंस आपको सोचने के लिए दिया गया है। आप क्या करते, आपका विचार अलग हो सकता है, दूसरे बच्चे का विचार अलग हो सकता है। लड़के के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिनके कारण वो सियासत पर बैठ पा रहा था। हाँ, तो ये चीज डिस्कशन का है। हम देख सकते हैं कि जैसे कि 3 प्रश्न पूछा था और तीनों देवदूत ने जो उस पे देवदूत की जो मूर्तियां थी सिंहासन के पिलर में, उन्होंने चार चार थी, हाँ सॉरी, चार थी। तो चारों ने पूछा था अलग अलग क्वेश्चन कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाया है, क्या तुमने चोरी नहीं की है, क्या तुमने झूठ नहीं बोला है, ठीक है, क्या तुम्हारे मन में कोई कलुष नहीं है। तो इस तरीके से तो कह सकते हैं कि बच्चे के मन में कोई कलुष नहीं होता है। बच्चे पूरे जो होते हैं साफ मन के होते हैं। वे कोई ऐसा इंटेंशनली कोई चोरी नहीं करते हैं। मतलब छोटी मोटी चोरी तो घर पे अपना लोग कर लेता है बचपन में, लेकिन वैसा कोई नहीं है इंटेंशनली, ना ही वो किसी को चोट पहुंचाते हैं। तो ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर ये सारा गुण था। चलिए पाठ से कुछ प्रश्न है। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के सही उत्तर के आगे तारे का स्टार मार्क का चिन्ह बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज बोला कि एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि कोई एक ही विकल्प सही है। पहला प्रश्न है, राजा को लड़के द्वारा न्याय करने के विषय में कैसे पता चला। लड़का न्याय कर रहा था तो राजा को कैसे पता चला। पहला ऑप्शन है कि लड़के द्वारा की गई शरारतों को सुनकर, लड़का कोई शरारत कर रहा होगा, मीन्स दे आर डूइंग द नोटोरियस एक्टिविटी, दैट्स व्हाई द किंग केम टू नो अबाउट हिम। ऐसा तो ऐसा तो नहीं है। लोगों द्वारा लड़के के न्याय की प्रशंसा सुनकर, हाँ ये बिल्कुल बात है कि जब लड़का 2 किसान उसके पास गए थे, दोनों किसानों के बीच जो झगड़ा था उसको सुलझाया, उसने न्याय किया। तो उसके न्याय करने की जो तरीका है, न्याय करने का जो उसका ढंग है, उसको लोग क्या करने लगे, बात बात में एक दूसरे को बताने लगे, जिससे वो खबर राजा के पास पहुंची। तो ये स्टार मार्क होगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, लड़के द्वारा अपने न्याय की बुराई सुनकर, नहीं ये तो नहीं हुआ। मंत्रियों द्वारा लड़के की बुद्धि की प्रशंसा सुनकर, नहीं, मंत्री तो बाद में गए थे ना राजा के साथ, लेकिन ये कह रहा है कि राजा को कैसे पहले पता चला। तो इसमें ये ख वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। अब आगे चलिए। दूसरा है कि राजा को सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ। देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हेन किंग बिकम वेरी एस्टोनाइज्ड और व्हेन किंग बिकम सरप्राइज्ड, कैसे वो आश्चर्यचकित हो गया, कैसे उसको ज़्यादा मतलब कि शॉक्ड लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चे खेल खेल में न्याय कर रहे थे। ठीक है, ये तो चल रहा था। लोग राजा के दरबार में नहीं आ रहे थे। ठीक है, इससे भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन स्वयं सिंहासन में ही कोई चमत्कारी शक्ति विद्यमान थी। सबसे अधिक आश्चर्य किस बात से हुआ कि सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। ठीक है, अब कोई भी लड़का है, वो लड़का तो खैर बीमार हो गया था,
ठीक है, वो लड़का क्या हो गया था, बीमार हो गया था, लेकिन दूसरा लड़का भी बैठा था, वो भी न्याय कर रहा था। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि ये जो है राजा को बहुत ही अजूबा लगा कि कोई भी लड़का बैठ रहा है, वो न्याय कर रहा है। अगर वो बीमार पड़ गया तो इसमें भी इतनी शक्ति कैसे आ गई, इतनी क्षमता, इतनी बुद्धिमत्ता कैसे आ गई कि वो भी न्याय कर रहा है। तो यहाँ पे ग ऑप्शन सही होगा, सिंहासन पर बैठने वाला लड़का सही न्याय करता था। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि लड़के को यह खेल, ठीक है, लड़कों को यह खेल इतना अच्छा लगने लगा। अच्छा क्यों लगा कि वे प्रतिदिन इसे खेलने लगे। तो स्टार्टिंग में ही बात आई थी कि अचानक वो लड़का उस सिंहासन पर बैठ गया और अपने मित्रों को बोलता है कि तुम सब क्या हो, मेरे दरबारी हो, तुम फरियाद लेकर के आओ। ठीक है, तो उसके बाद से वो खेल उनको अच्छा लगने लगा, पर डे खेलने लगे। तो वो खेल उनको अच्छा क्यों लगा और वो प्रतिदिन इसे खेलने लगे, इसके लिए चार ऑप्शन है कि वे राजा जैसा बनने का आनंद ले रहे थे, पहला ऑप्शन है। दूसरा, क्योंकि वह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। तीसरा, क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा। चौथा, क्योंकि इस खेल में वो खेल से वो नगर भर में प्रसिद्ध हो गए। तो नगर भर में प्रसिद्ध तो बाद में हुए थे, एक ही दिन खेला तो अगले बात कंटिन्यू क्यों किया अगले दिन से, ये पूछ रहा है ना, प्रतिदिन क्यों खेलने लगे। क्योंकि पहला चीज है कि राजा जैसे बनने का आनंद ले रहे थे, ये भी सही है। क्योंकि यह खेल अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था, ठीक है, ये भी सही है। दूसरा, खेल से मनोरंजक था क्योंकि उन्हें न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा, ये भी अच्छा था। ये भी सही बात है कि न्याय करने का अनुभव अच्छा लगा। ठीक है, तो एक से अधिक ऑप्शन सही अगर देखा जाए तो इसमें तीनों सही है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात कही जाए कि वो प्रतिदिन इसे क्यों खेलने लगे, तो कह सकते हैं कि यह जो खेल था उन्हें अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। ठीक है, राजा बनने का आनंद तो एक ही लड़का को आ रहा था ना, एक लड़का शुरू में राजा बन रहा था। तो कहा जाए कि सबसे अगर अच्छा जो ऑप्शन है वो कौन है, तो ये ख नंबर ऑप्शन सही है, ये ख नंबर, क्योंकि यह अन्य खेलों से अधिक मनोरंजक था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया। देखिए, हमने देखा था कि जैसे ही पहली मूर्ति ने उसको राजा को बोला कि ठहरो, क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने लायक हो, क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात आती है, उसके बाद वो मूर्ति राजा को बोलती है कि तुम 3 दिन उपवास करके ही आना। ठीक है, आप जाकर के बुक में देख सकते हैं कि राजा को मूर्ति ने बोला था उपवास करने। ठीक है, कि उपवास करो और उसके बाद में वो प्रायश्चित करके आओ। तो राजा ने उपवास और प्रायश्चित क्यों किया था, ताकि वह सिंहासन पर बैठने योग्य बन सके। ऐसा बात नहीं था कि वो सोचा कि प्रायश्चित कर लेंगे तो सिंहासन पर बैठने योग्य बने, क्योंकि उसे अपने कर्मों पर पछतावा था। ये भी नहीं था, कर्म पर पछतावा होता तो पहले ही वो ऐसा करता। तीसरा है क्योंकि मूर्तियों ने उसे ऐसा करने को कहा था। तो ये सही ऑप्शन है, मूर्तियों ने उसे ऐसा करने को कहा था। ठीक है, क्योंकि जनता ने उसे ऐसा करने को नहीं, जनता ने तो नहीं कहा था, किसने कहा था, मूर्तियों ने ऐसा करने को कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सोचिए और लिखिए, ये पार्ट जो है आपके लिए ही है, अपनी लेखन पुस्तिका में आपको नोटबुक में लिखना है। चलिए मैं आपको इसमें हेल्प कर देता हूँ, लिखना लेकिन आपको है, अगर मैं लिख करके दूँ तो फिर आदत जो है वो डिपेंडेंसी वाली हो जाएगी। तो आप सुन लो, समझ लो, बुक से फिर देखो और खुद से लिखने की कोशिश करो। सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों, क्या हो सकता है। ऑल बॉयज आर सिटिंग ऑन द रॉयल थ्रोन बट किंग वाज नॉट एबल टू सीट ऑन दिस, वाई, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखिए, जो मूर्तियां थी उन्होंने क्लियर किया था कि लड़के जो हैं वो क्या हैं, वो मन में उनका कोई कलुष नहीं है, लड़के निर्दोष होते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, वो निर्दोष होते हैं, उन्होंने कभी कोई पर्पसली चोरी नहीं किया है, किसी को वो चोट नहीं पहुंचाए हैं, किसी को हर्ट नहीं किया है। ठीक है, और वो कभी किसी के प्रति हीन भावना नहीं रखते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे। लेकिन राजा ने क्या किया था, अपने ही एक दरबारी के जमीन पर कब्जा कर लिया था, और उसको ये भी पता था कि कभी ना कभी हम किसी चीज से बचने के लिए हमने झूठ भी बोला है। ठीक है, तो दरबारी का अगर उसने जमीन कब्जा किया था तो उसको हर्ट भी किया था, उसको चोट भी पहुंचाया था, तो इसलिए राजा नहीं बैठ पा रहा था।
आगे है, क्या राजा को प्रायश्चित करने के बाद सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए था? अब देखिए, ये पूरा आप पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप कहते हैं, ये थोड़ा समय के लिए मैंने कहा कि हाँ भाई, सिंहासन पे बैठने का अधिकार राजा को मिलना चाहिए था प्रायश्चित करने के बाद। व्हेन द किंग हैज डन फास्टिंग एंड रिपेंट ऑन हिज वर्क हिज डीड, ही शुड हैव द राइट टू सिट ऑन द रॉयल थ्रोन। अगर हम कहें कि यस, बिकॉज, क्योंकि देखिए, राजा ने प्रायश्चित किया, ठीक है, मूर्तियों का जो कहना था उसको माना, उसको एहसास भी हुआ कि हमने गलती किया है। तो अगर कोई इंसान गलती करने का एहसास उसको हो जाए गलती करने के बाद, तो उसे एक मौका सुधार करने का मिलना चाहिए था। अगर वो सिंहासन पर बैठता तो शायद वो मंत्री का अपना जमीन लौटा देता, फिर अच्छे कार्य करता। ऐसा है। अगर आप कहें कि नहीं, उसे नहीं मिलना चाहिए था, तब भी आपको कारण बताना है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, कह सकते हैं कि अगर उसको मिल जाता तो वो और ज़्यादा दम्भ हो जाता, घमंडी हो जाता। सिंहासन बड़ा ही चमत्कारिक था, लोगों में उसकी चर्चा बढ़ने लगती, उसकी न्याय की चर्चा बढ़ जाती सब जगह, वो और ज़्यादा घमंडी हो जाता। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। फिर तीसरा है, दोनों किसानों ने अपने झगड़े के निपटारे के लिए राजा के दरबार में जाने के बजाय लड़के के पास जाने का फैसला क्यों किया? इन इंग्लिश कह सकते हैं कि वाई बोथ द फार्मर हैज नॉट gone to the king and they gone to the boy who is acting like a king. Why? क्यों गया? देखिए, क्योंकि उन लड़कों का चर्चा इतना ज़्यादा फैल गया था उज्जैन में कि सबको पता था कि वो लड़के बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय करते हैं, और राजा तो हो सकता है कि गलती होने पर दंडित भी करे, लेकिन ये लड़के हैं, ये दंडित ना करेंगे, उचित फैसला ही सुनाएंगे, और ये इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, अच्छे हैं। राजा के मन में किसी के प्रति कोई लगाव भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चे तो बच्चे हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लगाव नहीं है, तो इनका फैसला बिल्कुल निष्पक्ष होगा। इसलिए दोनों किसान राजा के पास न जाकर के लड़के के पास गए। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथी मूर्ति सिंहासन के साथ आकाश में क्यों उड़ गई? क्योंकि देखो, तीन मूर्तियों ने उन्हें बताया था, पूछा था कि आपने झूठ नहीं बोला है, आपने किसी को चोट नहीं पहुंचाया है, आपका मन कलुषित नहीं है। तो तीनों में राजा वहीं पे रुक गया था, राजा आगे नहीं बढ़ रहा था, तीनों में राजा आगे नहीं बढ़ रहा था। तो चौथी मूर्ति को पता चल गया कि ये तीनों चीज इसमें है, तो चौथी चीज इससे क्या ही आशा कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि जो इसमें नहीं होना चाहिए। तो अगर तीन चीज है, इसने किसी को चोट पहुंचाया है, ठीक है, और इसने किसी को झूठ भी बोला है, चोट भी पहुंचाया है, और इसके मन में कलुष भावना भी है, तो फिर और ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। इससे ही पता चलता है कि यह सिंहासन पर बैठने लायक नहीं है। इसलिए चौथी मूर्ति जो है सिंहासन के साथ आकाश में उड़ गई। ठीक है, इस कहानी को नया शीर्षक दीजिए और बताइए कि शीर्षक आपने क्यों चुना। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन है, ये क्रिटिकल थिंकिंग का है। आप सोचिए कोई शीर्षक, कोई शीर्षक सोच सकता है, राज सिंहासन। ठीक है, और आपको बताना है कि ये शीर्षक क्यों चुना। तो राज सिंहासन आप कह सकते हैं, राज सिंहासन इसलिए चुना क्योंकि इसमें एक दिव्य और दैव शक्ति वाली राज सिंहासन की बात कही गई है। आप कोई ये चुन सकता है कि अद्भुत लड़का, ठीक है, या बुद्धिमान लड़का, ऐसा कुछ, क्योंकि उस विशेष लड़के के बारे में इस कहानी में चर्चा हुआ है। तो इस तरीके से शीर्षक का नाम आप पर डिपेंड करता है, और क्यों चुना आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे ये कहानी का जो पूरा चैप्टर ही खत्म होता है आंसर क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको ये मेरा कार्य अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि और किस कक्षा की चीज़ें आपको चाहिए, क्या चाहिए, व्याकरण में भी क्या चाहिए वो भी आप बताइए। मैं लेकर के आऊँगा वीडियो। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको नोटिस मिलता रहे, इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और फिर मिलेंगे अगले नए कुछ खास कहानी या व्याकरण का पाठ लेकर के। आपका इंतजार, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।